अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक व्यूअर ने पूछा है कि उनकी जो बेटी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की है और उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला है। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? तो ये बड़ा एक कॉमन मसला है। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनके बच्चों के साथ ये कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। तो अगर बच्चा आपका 6 माह का है और उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा है या वो स्टूल हार्ड पास करता है या कई दिनों तक स्टूल पास नहीं करता, तो आम तौर पर इस उम्र में जब बच्चों को ठोस ग़िज़ा शुरू कराई जाती है तो उसके साथ बच्चों को वो टेम्परेरी तौर पर ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखें, इसमें जब भी बच्चे को कब्ज़ का मसला है तो उसमें सबसे पहले ये देखें कि आपके बच्चे का कहीं वज़न तो कम नहीं हो रहा, बच्चे के कहीं पेट के अंदर सूजन तो नहीं आ रही है, या इसके अलावा आप देखें बच्चे को कोई वॉमिटिंग या उल्टियाँ तो नहीं हो रही हैं। तो अगर इस तरह का कोई मसला नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बच्चा सॉलिड फूड खाता है तो ये चीज़ बेहतर हो जाती है। तो इसके साथ वाटर इनटेक, हाइड्रेशन का ख़्याल रखें और जो ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। ऐसी वेजिटेबल्स या ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर का कंटेंट ज़्यादा हो। इससे क्या होता है कि इससे स्टूल सॉफ्ट होता है और बच्चा स्टूल आराम से पास कर लेता है। लेकिन अगर फिर भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मसला है और बच्चा स्टूल बहुत ज़ोर लगा के पास करता है, तो इस सूरत में एक दवाई आती है ग्लिसरीन स्पॉस्ट्री, वो हम बच्चे की पेशाब वाली जगह पे रख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ स्काईलैक्स ड्रॉप्स आते हैं, वो आप बच्चे को पिला सकते हैं, या एक सिरप डोफालैक या लाइलैक सिरप आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि जो बच्चे की उम्र है उस लिहाज से उसकी डोज़ मुतय्यन की जा सके। तो अगला सवाल ये है कि एक व्यूअर ने पूछा था कि बच्चों में जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं, कुछ इंजेक्शन गोश्त में लगते हैं या जो वेन में लगते हैं, इसके बारे में आगाही फरमा दें। तो देखें, सबसे पहली तो बात ये है कि एज़ अ पेडियाट्रिशियन या मैं अपनी नेचर की बात करूं तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को कम से कम इंजेक्शन लगवाए जाएं। यानी जितना भी पॉसिबल हो बच्चों को इनकरेज किया जाए, पेरेंट्स को काउंसल किया जाए कि वो मुंह के ज़रिए दवाई लें और इंजेक्शन से हर सूरत में बच्चे को बचाया जा सके। तो इसमें बाज़ पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे को इंजेक्शन लगा दें ताकि फ़ौरी आराम आ जाए। देखिए, एक तो ख्वाहिश होती है ना, लेकिन ये है कि मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके अपने बच्चों को इंजेक्शन से परहेज़ कराएं और मेडिसिन का इस्तेमाल करें। देखें, बाज़ जो चीज़ें होती हैं कोई जादू नहीं होता कि एक दिन में आराम आ जाए। बाज़ का खांसी होती है, रेशा होता है, बुखार होता है, इनको ठीक होने में 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। तो आप रातों रात आराम लाने के चक्कर में बच्चे को इंजेक्शन्स लगा के, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है। अब दूसरी बात, अगर इंजेक्शन लगवाना पड़े तो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए? देखें, एक बाज़ हमारे ट्रेंड जो क्लिनिक्स के ऊपर ये ट्रेंड्स है कि एक गोश्त में बच्चे को इंजेक्शन लगा देते हैं, पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, जी बच्चे को टीका लग गया, आराम आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है। गोश्त में टीका लगाना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किसी किस्म का कोई गोश्त में किसी किस्म का कोई टीका नहीं लगता बच्चों के अंदर। तो अगर आपको बहुत ही मजबूरी है, बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें बेहतर ये है कि बच्चे को कैनुले के अंदर इंजेक्शन लगवाए जाए। क्योंकि गोश्त में जो इंजेक्शन लगवाना है, अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ कि उनकी हिप्स के ऊपर गड़े पड़े हुए हैं इंजेक्शन लगवा कर। तो काइंडली इस चीज़ से परहेज़ करें और बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगला सवाल हमारा ये है कि एक व्यूअर ने पूछा था कि उनका बच्चा जब भी खाना खाता है तो उसके बाद मोशन कर देता है। तो इसमें बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स कहते हैं। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स ये होता है कि आपका बच्चे का जो मैदा है जब वो भरता है तो साथ ही इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, आंतों में मूवमेंट होती है और बच्चा स्टूल पास कर देता है। अगर तो आपका बच्चा दूध सही पी रहा है, बच्चे को उल्टी कोई नहीं है,
अगर बच्चा रात के टाइम जब सो जाता है तो उसके बाद कोई मोशन नहीं करता तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर खाने के साथ या दूध पीने के साथ उसकी एसोसिएशन है तो कोई ऐसा डेंजर साइन नहीं है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी कोई परेशानी हो, कोई मोशन बहुत ज़्यादा हो, बच्चा तकलीफ़ में हो, तो लाजमी डॉक्टर को चेक करें। तो ये क्वेश्चंस है मुख्तलिफ। तो कोई भी आपके जहन में और सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।